गुरुजी रोज अपने शिष्य अर्जुन को बांस तोड़ने की ट्रेनिंग देते थे, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो सिर्फ बांस में दरार डाल पाता, उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाता। उसने उंगलियों से तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही एक हाथ हटाया, बांस झट से वापस सीधा हो गया। गुरुजी ने खुद डेमो दिया। पहले बांस को मोड़ा, फिर पैरों से कसकर पकड़ा और जड़ की तरफ तेजी से घुमाया। बस एक ट्विस्ट में बांस न सिर्फ टूट गया, बल्कि टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर अर्जुन को लगा कि बस लेग्स यूज करने हैं। उसने भी वही ट्राई किया, लेकिन उल्टा उसकी जांघें बुरी तरह कट गईं और बांस के रिबाउंड से वो दूर जा गिरा। गुरुजी निराश होकर चले गए, मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। 3 महीने बाद वो एक साथ 3 बांस तोड़ने लगा और शरीर पर कोई घाव भी नहीं था। फिर भी गुरुजी खुश नहीं हुए। उन्होंने बांस का टुकड़ा उठाकर उस पर वार किया। शरीर तो मजबूत था, पर कमर पर गहरी चोट लग गई। तब समझ आया, जैसे जैसे स्किल बढ़ती है, ट्रेनिंग और टफ होती जाती है, क्योंकि हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। अर्जुन का वो वीक पॉइंट उसकी कमर थी। इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए गुरुजी रोज उस पर 999 बार वार करते। अर्जुन तेजी से इंप्रूव हुआ, लेकिन कमर पर चोट के निशान फिर भी रह जाते। उधर उसकी बहन लता का छोटा भाई रोहन भी ट्रेनिंग लेना चाहता था। गुरुजी उसे रोज पत्थर उठाने को कहते। जैसे ही वो पत्थर कंधे पर रखता, गुरुजी गरम चिलम से उसकी कमर जला देते। गुस्से में रोहन मारने दौड़ा तो गुरुजी बोले जानबूझकर नहीं किया। रोहन चुपचाप फिर से काम करने लगा, लेकिन गुरुजी ने फिर वही किया। इस बार गुरुजी समझाते हैं, ताकत चाहिए तो गुस्सा जरूरी है। गुस्सा अंदर की एनर्जी है और ताकत बाहर की। अंदर की एनर्जी नहीं होगी तो बाहर की ताकत बस दिखावा है। ये सुनकर रोहन को समझ आ गया। उसने गुस्से के साथ पत्थर उठाना शुरू किया और सच में भारी पत्थर भी आसानी से उठाने लगा। धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीख गया। मिट्टी में धंसा भारी पत्थर भी निकाल लेता और उसे हाथों से तोड़ देता। तीसरा भाई विक्रम आयरन पाम सीखना चाहता था। गुरुजी ने उसे कहा, पहले दानों को भूनो, लेकिन कढ़ाई से नहीं, हाथों से। शुरू में आसान लगा, पर थोड़ी देर में हाथों में भयंकर खुजली होने लगी। पता चला दानों में जहर मिलाया गया था, ताकि उसकी हथेलियां जहर प्रतिरोधी बन सकें। अगर वो रुकता तो गुरुजी की सजा मिलती, इसलिए उसने दर्द सहकर जारी रखा। इसके बाद उसे भारी चक्की हाथों से घुमाने को कहा गया, बिना किसी हैंडल के। 1 महीने में उसकी हथेलियों की ताकत कई गुना बढ़ गई। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद उसकी आयरन पाम इतनी ताकतवर हो गई कि उसके हाथ तलवार जैसे तेज और जहर से पूरी तरह सुरक्षित हो गए। सबसे ज्यादा मुश्किल में था चौथा भाई सूरज। वो हल्की चाल यानी लाइट बॉडी स्किल सीखना चाहता था, लेकिन गुरुजी उसे रोज गंदे गड्ढे में काम करवाते और मौका मिलते ही उसे उसमें धक्का दे देते। ऊपर चढ़ने नहीं देते थे, कहते जो बाहर कूद कर आएगा वही असली खिलाड़ी है। गुरुजी का मकसद था उसकी टांगों की ताकत को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना। कई बार संघर्ष करने के बाद जब वो लगभग हार मान गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो गया कि उस गहरे गड्ढे से सीधे छलांग लगाकर बाहर आने लगा। अब गुरुजी ने उसकी परीक्षा ली, डंडे से हमला किया, लेकिन हर बार वो आसानी से डॉज कर गया। उसकी स्किल इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पानी पर चल सकता था, बर्फ पर बिना निशान छोड़े दौड़ सकता था और दीवारों पर चढ़ सकता था। इस तरह चारों भाई कड़ी मेहनत और दर्दनाक ट्रेनिंग के बाद अल्टीमेट मास्टर्स बन गए।